अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज अब हमने अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। न्यू सब्जेक्ट का हमारे पास नेम है ऑपरेशनल रिसर्च और ये बीएस मैथ 7th सेमेस्टर के लिए पढ़ाया जाता है। तो इसका आज हम पहले पढ़ेंगे ऑपरेशनल रिसर्च क्या होती है और एक इसका मेथड डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट मेथड बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ऑपरेशनल रिसर्च और असाइनमेंट मेथड को डिस्कस करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है ऑपरेशनल रिसर्च की डेफिनेशन। जो ऑपरेशन रिसर्च है उसकी डेफिनेशन, इसको हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट वर्ड लिखना हो तो ऑपरेशनल का ओ लिख देते हैं और उसके साथ आर का क्या लिख देते हैं, रिसर्च लिख देते हैं। तो ओ आर इसका हमारे पास क्या होता है, इन अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो वो हमारे पास होती है ओ आर। ओ आर मीन हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन रिसर्च। ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ओ आर मीन operational research is a systematic method study of the basis, structure, characteristics, function, and relation of an organization to provide scientific and quantitative basis for decision making. ऑपरेशन रिसर्च ऐसे सिस्टमेटिक मेथड को कहते हैं जिसके अंदर हम बेसिक स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, उसके साथ साथ उसकी करैक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए बेसिक स्टडी करते हैं इन तमाम फीचर्स की। तो वो और उसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोवाइड होता है सिस्टम क्वांटिटेटिव के साथ साथ जो हमारे पास साइंटिफिक हमारे पास प्रोवाइडेशन होती है डिसीजन मेकिंग की, तो वो भी हमारे पास किसके ऊपर बेस करती है, वो भी हमारे पास इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस करती है। हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक आ सकता है या क्वांटिटेटिव, इन दोनों की हमारे पास क्वेश्चंस के रिलेटिव हमने डिसीजन मेकिंग फाइंड करना होता है। उसके साथ साथ हमने क्या करना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स की, फंक्शन की एंड रिलेशन। जो भी हमारे पास ये फंक्शन गिवन होगी उसकी हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है, बेसिक स्टडी करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, बेसिक हमारे पास ऑपरेशनल रिसर्च की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ने हैं, इस ऑपरेशनल जो रिसर्च है इसके हमने फेसिस पढ़ने हैं। जो हमारे पास ऑपरेशनल रिसर्च है इसके हमारे पास फेसिस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो उसका सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फेसिस ऑफ ओ आर मीन ऑपरेशनल रिसर्च। इसके हमारे पास कुछ इसके स्टेप्स हैं। तो आप लोगों ने ये हमारे पास जो फेसिस और ऑपरेशनल रिसर्च के फेसिस हैं इनको आप लोगों ने इनके नेम्स को अच्छे से याद कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने क्या करना है, सबसे पहले जब भी हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च के रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन हमने करनी है प्रॉब्लम्स की। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैथमेटिकली मॉडल्स। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है इन मैथमेटिकली मॉडल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ये हमारे पास होगा ड्राइविंग द सोल्यूशन फ्रॉम द मॉडल। हमने क्या करना है, अपने सोल्यूशन को ड्राइव करना है मॉडल के अंदर रहते हुए। और थर्ड हमारे पास क्या है, हमने टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग द मॉडल एंड इज सोल्यूशन। टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर हमारे पास वो है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास स्टेप नंबर 5 वो है कंट्रोलिंग द सोल्यूशन। उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोलिंग द सोल्यूशन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन करनी है। स्टेप नंबर हमारे पास ये 5 है और स्टेप नंबर ये हमारे पास 6 है इम्प्लीमेंटेशन का। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग हमारे पास 2 तरह की होती है। इसकी 2 हमारे पास टाइप्स होती है। फर्स्ट टाइप्स हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, इसकी हमारे पास 2 ही टाइप्स होती हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग और साथ साथ मेरे पास क्या होती है, मैथमेटिकली प्रॉब्लम की दूसरी मेरे पास जो टाइप होती है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। और जो हमारे पास लीनियर है उसका मतलब हमारे पास क्या होता है, उसकी मेरे पास सब क्लासेस होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। और जो प्रोग्राम होता है ये मेरे पास स्पेशल केसेस होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। प्रोग्रामिंग हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के। और लीनियर में हमने क्या पढ़ना होता है, सब क्लासेस को डिस्कस करना होता है किसके अंदर, लीनियर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ने हैं लीनियर के अंदर, उसके हमने केस 1 और केस 2 डिस्कस करना है। जो हमारे पास केस 1 है उसको हमने क्या डिस्कस करना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ने हैं। और जो हमारे पास केस 2 है उसके अंदर हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केस 1 पढ़ेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे और कल हम ट्रांसपोर्टेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केस 1। केस 1 के अंदर असाइनमेंट प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं स्टेप वाइज, क्या पढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके स्टेप पढ़ेंगे। Assignment problems is a special kind of transportation problem in which each sources should have the capacity to fulfill the demand of any of destruction. This is the basic concept of assignment problem. हमारे पास बोला गया है कि ये हमारे पास एक स्पेशल काइंड है असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। एक हमारे पास क्या है, स्पेशल काइंड है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सोर्स के साथ साथ उसकी डेस्टिनेशन की कैपेसिटी को फुलफिल करवाना होता है एनी टाइम। जो हमारे पास ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है सोर्स और डेस्टिनेशन की कैपेसिटी के बिटवीन, वो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है So the main object of the assignment problem is to be assigned the job to be the right operation such that the total processing time is minimized. हमारे पास क्या है कि जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, वो हमारे पास क्या होता है, जॉब असाइन करना होता है ऑपरेटर को। यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन के साथ, राइट ऑप्शन के साथ असाइनमेंट प्रॉब्लम को जॉब असाइन करना होता है। और ये हमारे पास जो मिनिमम इसका टाइम होगा जॉब असाइन करनी है, उसके लिए हमारे पास जो उसका मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा। मीन जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये ऑलवेज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होगा, ना कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के साथ साथ टाइम भी हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। टोटल जो प्रोसेसिंग है जॉब को असाइन करने के लिए, तो उसके लिए जो उसका टाइम हो वो कम से कम यूज हो, मीन टाइम मिनिमाइज हो, मीन टाइम मिनिमम यूज हो। तो जो ऐसा प्रॉब्लम होता है वो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाता है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे अभी हमें ये एक स्टेप मिला है कि जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है वो सोर्स और डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, इसके अंदर किसी जॉब को असाइन करवाना होता है। जो हमने जॉब असाइन करवानी होती है उसको हमने क्या करना होता है, जो जॉब असाइन करवाते हैं उसके साथ साथ हमने क्या करना होता है, जॉब असाइन करवाने के लिए उसका टाइम मिनिमम लेना होता है। मीन्स ये हमारे पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जो भी हम रो को करेंगे, कॉलम को करेंगे, उसमें हमने जो भी चीज़ चूज़ करनी है वो हमने कौन सी चूज़ करनी है, मिनिमम चूज़ करनी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास मैक्सिमाइज में दे दिया जाए कोई भी क्वेश्चन, हमें क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हमें मैक्सिमाइज में दे दिया जाए तो हम उसको सबसे पहले मिनिमाइज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके स्टेप को अप्लाई करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो हमारे पास टाइप है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, वो हमारे पास क्या होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमारे पास जो असाइनमेंट प्रॉब्लम होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, और सेकंड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम मीन जिसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, वो हमारे पास बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होंगे। और अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी नंबर्स ऑफ द रो नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ द कॉलम हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को पढ़ना है। तो इसके हमारे पास जो बैलेंस और अनबैलेंस है इनके स्टेप सेम होंगे, लेकिन ये नॉन इक्वल होंगे। मींस इसकी नंबर्स ऑफ रो इक्वल नहीं होगी नंबर ऑफ कॉलम के। तो हमने क्या करना है, पहले इक्वल बनाना है, फिर इक्वल बनाने के बाद सेम यही स्टेप जो हमने बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए यूज करने हैं वही हमने अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए यूज कर लेने हैं। तो इसका सबसे पहले हमारे पास केस नंबर 1 है, या आप इसको कह सकते हैं
ये हमारे पास केस नंबर 1 है। देयर आर द 3 मेथड टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसको हमने यूज़ करने के लिए कितने मेथड को यूज़ करना है? 3। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हंगेरियन मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमने क्या करनी है? यूज़ करते हुए हंगेरियन मेथड फाइंड करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए ट्रांसपोर्टेशनल मेथड को फाइंड करना है। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम की हेल्प से हमने क्या करना है? सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर इसका फर्स्ट पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास क्या है? हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड के हमने क्या करना है? इसकी पहले कुछ फेसिस पढ़ने हैं। फेसिस के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके स्टेप्स के बाद हमें हंगेरियन मेथड की हेल्प से असाइनमेंट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हंगेरियन मेथड। एनी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स कैन बी इजीली सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड टू विच कंसिस्ट ऑफ 2 फेसेस। हमने कहा कि जो हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं हंगेरियन मेथड के अंदर। उसके हमारे पास 2 फेसेस होती हैं। दोनों फेसेस अगर हम कवर कर लें तो वो हमारे पास जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा हंगेरियन मेथड के अंदर। तो उसके फेस 1 में हमने क्या करना होता है? फेस 1 जो उसका, उसमें हमने रो और कॉलम रिडक्शन करनी होती है। और जो स्टेप नंबर 4 होता है, जो फेस नंबर 2 होता है, उसमें हमने क्या करना होता है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमने प्रॉब्लम्स जो हमारे पास होते हैं उसको हमने क्या करना होता है? ऑप्टिमाइज करना होता है। फेस 1 हमारे पास रो और कॉलम रिडक्शन के लिए होता है। स्टेप नंबर जो हमारे पास फेस नंबर 2 होता है वो प्रॉब्लम की ऑप्टिमाइजेशन की चेक करने के लिए हमारे पास यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके फेसिस आ जाते हैं। फेसिस नंबर 1, फेसिस नंबर 2। तो फेसिस नंबर 1 है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या बोला गया है? जिसका फेस नंबर 1 है वो हमारे पास है कि फेस नंबर 1 देयर आर द 2 मेथड ऑफ द फेस 1। जो फेस 1 है उसमें हमारे पास 2 मेथड हमारे पास अप्लाई होते हैं। 2 फेसेस हम कह सकते हैं या 2 स्टेप्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 1 या फेस नंबर 1 में हमने क्या करना होता है? उसका जो फर्स्ट फेस है तो वो हमारे पास क्या होता है? सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ दैट रो। हमने क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू को चूज़ करना होता है। सबसे मिनिमम वैल्यू ईच रो में से हमने चूज़ करनी है। और हमने क्या करना है? जो वैल्यू हमारे पास फर्स्ट रो में से, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो मिनिमम वैल्यू चूज़ की है वो जो भी वेरिएबल्स होगा, फर्स्ट वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे? उसके मिनिमम वैल्यू के साथ माइनस करते जाएंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास फेसिस का स्टेप नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है? जैसे हमने रो को करना है वैसे ही हम कॉलम को करेंगे। सब्ट्रैक्ट द मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एंट्रीज ऑफ द कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है? हर कॉलम में से हमने मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। मिनिमम वैल्यू चूज करके वो वैल्यू को हमने क्या करना है? पूरे कॉलम के साथ माइनस करवा देना है। पूरे कॉलम के साथ माइनस करवा देंगे तो हमारे पास फेस नंबर 1 हमारे पास वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास शुरू हो जाएगा फेस 2 का। फेस 2 हमारे पास क्या होता है? इसमें भी हमारे पास 2 स्टेप होते हैं फेस 2 में। तो फेस 2 का जो स्टेप नंबर 1 होता है उसमें हमने क्या करना होता है? ड्रा द मिनिमम नंबर्स ऑफ द लाइन। हमने क्या करना होता है? मिनिमम नंबर्स ऑफ द लाइन ड्रा करनी होती है टू कवर द ऑल जीरोस ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1 के अंदर मिनिमम वैल्यूज हमने क्या करनी होती है? जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हमने अंडरलाइन करना होता है। वो हमारे पास ऑलवेज 0 ही होनी चाहिए। अगर 0 ना हो तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम 1 वैल्यू चूज कर लेते हैं, 2 वैल्यू चूज कर लेते हैं। तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये केस ही मिनिमम के लिए मिनिमम वैल्यू लेके ही हमने माइनस करना है कॉलम और रो को। इस तरह हमने क्या करना है? मिनिमम वैल्यू ही लेके हमने क्या करना है? उसके अंदर एक कवर अप ड्रा करना है एज अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो उसको हमने अंडरलाइन करना है उसकी जो मिनिमम वैल्यूज होगी वो। जब उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 नहीं होगा कि हमें उसकी रो स्कैनिंग करनी है। जो रो स्कैनिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास है स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन इन देयर एग्जैक्टली 1 0। हमारे पास हमने क्या करना है? रो स्कैनिंग के लिए वर्क करना है। रो स्कैनिंग के लिए वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टार्ट में ही हमारे पास जो फर्स्ट
फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो से स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट रो में से हमने क्या करना है, जो उसका मिनिमम नंबर है मीन्स 0 जो उसका नंबर होगा वो हमने फर्स्ट रो में से चूज कर लेना है। फर्स्ट रो में हमने इसको चूज कर लेंगे, एक हमने 0 को चूज कर लेना होता है हर रो के अंदर। जब उसको चूज कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो उसका मीन्स हमने क्या किया, रो को चूज किया। रो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल हमारे पास जब इसको चूज करेंगे तो जो हमने क्या करना है, पूरी मतलब उसको वर्टिकली इस लाइन को हमने कैंसिल करना है, हॉरिजॉन्टली हमने नहीं करना। जब हमने क्या करना है, कॉलम, कॉलम हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल में होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको वर्टिकल में हमने इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे पूरी कि पूरे कॉलम का, बल्कि हम क्या करेंगे, वर्टिकली करेंगे। ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टली करेंगे। जो रो होगी उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली करेंगे। वो हमारे पास वर्टिकली फॉर्म में होती है, उसको वर्टिकली फॉर्म में नहीं करेंगे बल्कि उसके ऑपोजिट मीन हॉरिजॉन्टली फॉर्म में करेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जब हम पास कॉलम के लिए आएगा, कॉलम को अंडरलाइन करेंगे तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, वर्टिकली फॉर्म में होता है, तो उसको हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल। मीन्स आप लोगों ने देख लेना, कॉलम हमारे पास इस तरह होता है, हमने क्या करना है, इसको जो हमने नंबर्स को 0 को मिनिमम को चूज कर लेना होता है, उसको हम इस तरह कॉलम में नहीं करेंगे कैंसिल आउट, बल्कि हम क्या करेंगे, रो वाइज करेंगे। जब रो को चूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, रो वाइज ऐसे हम उसको कैंसिल आउट पूरी की पूरी रो को नहीं करेंगे, बल्कि कॉलम वाइज हम उस रो को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आफ्टर दिस। ये सारे प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, आफ्टर स्कैनिंग द लास्ट रो चेक वेदर ऑल द जीरोस आर कवर्ड विद लाइन। अब हमने क्या करना होता है, सारे के सारे हमने जब स्कैनिंग कर लेनी है, स्कैनिंग करने के बाद ये जो हमारे पास बॉक्सेस ऐसे स्क्वायर फॉर्म में बने हुए होने, हमने क्या करना है, उनको क्या कर लेना, काउंट कर लेना। जब वो हम काउंट कर लेंगे, मीन्स हमारे पास अगर नंबर्स ऑफ रो 5 हैं और जो हमारे पास स्क्वायर बने हैं, मीन्स मिनिमम वैल्यू जो हमने चूज करके बनाई है वो भी हमारे पास 5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा मेथड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ रोज या कॉलम हमारे पास 5 हैं, बल्कि जो हमारे पास ये स्क्वायर मार्क जो हमने किए हैं वो हमारे पास 3 आ गए हैं, 4 आ गए हैं, हमने क्या करना है, फिर अगेन स्टेप 1 से स्टार्ट करके करते जाना है, करते जाना है, जब तक हमारे पास नंबर ऑफ द रोज इक्वल ना आ जाए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मार्क जो स्क्वायर के, तब तक हमने अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉलम स्कैनिंग। सिमिलरली जैसे हमने रो स्कैनिंग करनी है, वैसे ही हमने कॉलम स्कैनिंग करनी है। कॉलम स्कैनिंग के लिए हमने क्या करना है, कॉलम वाइज जीरोस को चूज कर लेना है, मिनिमम वैल्यू को, रो वाइज हमने इसको कैंसिल आउट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये हमारे पास स्टेप कवर अप हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम पास रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग हो जाएगी, हो जाएगी, उसके बाद हमने क्या करना है, चेक कर लेना है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रो है वो हमारे पास इक्वल आ रही है नंबर ऑफ द स्क्वायर मार्क्स जो हमने क्या किया है, बॉक्सेस बना के स्क्वायर मार्क की हेल्प से हमने वो जो बनाया है वो इक्वल आ रही है नंबर ऑफ रो और कॉलम के। अगर इक्वल आ जाएंगे ठीक है, अगर नहीं इक्वल आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 की तरफ हम जब मूव करेंगे, उसमें हमें रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन अगेन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 के अंदर मूव करना पड़ेगा। जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है वो आप देखिए आप लोगों के पास क्या है, चेक वेदर द नंबर्स ऑफ द स्क्वायर मार्क्ड एज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द रो। स्टेप नंबर 2 आप लोगों ने क्या करना है, मार्क नंबर ऑफ द रो जो आप लोगों ने मार्क की है वो आप लोगों ने स्क्वायर की हेल्प में की है या आप लोगों ने इस फॉर्म में की है, जो भी आप लोगों ने नंबर्स मार्क किए हैं आप लोगों ने क्या करना है, उनको काउंट कर लेना है। अगर वो नंबर काउंट करें वो इक्वल आ जाए जो नंबर ऑफ रो कॉलम गिवन हो उसके, तो देन हमारे पास इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो of the material of the हमारे पास मैट्रिक्स। इफ yes then we go to the step 5, otherwise go to the step 3। अगर हमारे पास वो आपस में इक्वल आ जाए तो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव कर जाना है। स्टेप नंबर 5 मीन क्या होगा, वो हमारे पास लास्ट स्टेप होगा। अगर वो हमारे पास आपस में इक्वल नहीं आएगा तो हमने क्या करना है, गो कर जाना है स्टेप नंबर 3 के अंदर। मीन हम स्टेप नंबर 3 के अंदर मूव कर जाएंगे, जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा तो ये हमारे पास वाइंड अप हो जाएगा। अगर ना इक्वल आया हमें स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करना पड़ेगा। जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द अनकवर्ड सेल। मीन्स हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करवा लेनी है मिनिमम वैल्यू को हम, क्योंकि मिनिमम के लिए ये हमारे पास प्रॉब्लम होता है। हमारे पास जो हमारे पास अंडरलाइन हुई हो ये वैल्यू वो हमने छोड़ देनी है, बाकी जो हमारे पास अनकवर वैल्यू होनी है जो वैसे ही बची होगी उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू को चूज कर लेना है। मिनिमम वैल्यू को चूज करने के बाद जब हम मिनिमम वैल्यू अनकवर सेल में से चूज कर लेंगे, एट द मिनिमम अनकवर सेल्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट, हमने क्या करना है, जब हम इसको चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद जो हमने मिनिमम वैल्यू चूज की हुई उसको हम क्या करवा देंगे, उसके अंदर हम एक एक उसकी पावर को
ऐड कर देंगे। मीन्स हम जब हमने इसको क्या करना है, अंडरलाइन करके हमने इसको ऐसे करके कैंसिल आउट कर देना है और रो और कॉलम को। तो ये हमारे पास जो इसकी ये वाली शेप बनेगी ना, क्रॉस कर जाए दोनों, मीन्स ये हमारे पास एक बॉक्स है, ये हमारे पास इस तरह से भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह से भी। इसके ऊपर से दो लाइन गुजर रही है, जिसके ऊपर से दो लाइन बॉक्स के ऊपर से गुजर रही होगी, हमने क्या करना है, वो वाली पूरी की पूरी लाइन में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको ऐड कर देना है। और जितने भी बाकी अनकवर सेल होंगे जो हमारे पास बच्चे होंगे जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं होगी, उसमें से हमने वो मिनिमम वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये हमारे पास स्टेप था। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आ जाना है, ऑल द अदर एंट्रीज रिमेन सेम। उसके बाद जो बाकी उसकी जितनी भी एंट्रीज होगी, मीन ये वाली जो हमारे पास ऐसे करके लाइन आ रही होगी, ऐसे वाली, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास बाकी जो वाली ये वैल्यू जितनी भी वैल्यूज आ रही होगी ना, एक कॉलम को एक लाइन को कैंसिल करने से, वो हम वैसे ही लिख देंगे। और जो हमारे पास जिसके ऊपर कोई भी लाइन ड्रा नहीं हो रही होगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर जो हमारे पास 4 है, वो हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के अंदर go to step 1 after doing step 1 optimal that is the number of the row equal to the number of the square। उसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 की तरफ मूव कर, जो स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव कर जाना होता है। जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 होता है, वो हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, चेक करना होता है कि जो हमारे पास नंबर उसका है, सॉरी स्टेप नंबर 1 की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टेप नंबर 1 की तरफ मूव करने के लिए हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम चेक करनी होती है, आया कि उसके नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल आगे हैं, जो हमने स्क्वेयर्ड मार्क किए हैं उसके, अगर इक्वल आगे हैं ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव कर जाएंगे। जो स्टेप नंबर 5 है, वो हमारे पास क्या होगा, ट्रीट द सोल्यूशन एज द मार्क बाय द ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो हमारे पास स्टेप नंबर 5 है, उसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्टेप नंबर 4 के अंदर वो नंबर्स ऑफ रो इक्वल आ जाएंगे, नंबर्स ऑफ मार्क स्क्वायर के जब वो इक्वल आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेप 5 के अंदर हम उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन चेक कर लेंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन हम कैसे चेक कर लेंगे, जो हमारे पास नंबर मार्क किया हुआ वो नंबर हम लिख लेंगे कि वो हमारे पास सेकंड रो के अंदर मार्क हुआ है, थर्ड रो के अंदर मार्क हुआ है, या हमारे पास 4 रो के अंदर मार्क हुआ है। तो फिर उसी की हेल्प से हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन होगा उसके अंदर हम देख लेंगे कि जो हमारे पास मार्क हुआ है बॉक्स, उसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था उसमें उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, फिर वो वैल्यू देख के लिख देंगे, उसको ऐड करवा देंगे, एट द एंड हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा गया है, इफ द नंबर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द कॉलम देन द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और फिजिबल। हमने कहा कि जब हमारे पास नंबर ऑफ द स्क्वायर मीन जो हमने मार्क किए हुए बॉक्सेस वो इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ रो और कॉलम के नंबर्स ऑफ रो के इक्वल आ जाएंगे, देन हम कह देंगे कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल के साथ साथ हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, फिजिबल भी है। तो इसी से रेलेवेंट हमने क्या करना है, ये स्टेप को यूज़ करना है। इन्हीं स्टेप को यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया। जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है वो आज हम डिस्कस करेंगे हंगेरियन मेथड से असाइनमेंट प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए। solve the following assignment problem using Hungarian method. The matrix entries represented the processing time in hours। ये हमारे पास क्या है, हमें कॉलम्स वाइज दे दिए गए हैं। हमारे पास देखें इनकी नंबर्स ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, आपस में इक्वल है। ये हमारे पास सारी जॉब है और ये हमारे पास क्या ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे हमने यही सारा का सारा टेबल नेक्स्ट पेज के ऊपर बना लेंगे, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि हाँ, सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने चेक करना है कि आया ये प्रॉब्लम पास बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है, 5। इसके नंबर ऑफ रो भी मेरे पास 5 है, नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे पास 5 है। तो ये हम कह सकते हैं 5 इक्वल है 5 के, इसका हमारे पास क्या है, इक्वल है दोनों। तो ये हमारे पास बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये हमारे पास चेक हो गया। स्टेप नंबर 1 अप्लाई करवा देंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है, रो रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन हमारे पास क्या होती है, हमने क्या करना है, ईच रो में से उसकी मिनिमम वैल्यू चूज कर लेनी है। जब मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, वो हमारे पास यहाँ पे हम देखें कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 7। हमने क्या करना है, 9 में से माइनस कर देना, 7 11 में से माइनस कर देना, 7 14 में से माइनस कर देना, 7 इसी तरह 11 में से माइनस कर देना, 7 7 में से माइनस कर देना, 7। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट रो को चूज कर लेना है, उसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। अब हमने क्या करना है, 6 में से माइनस कर देना है 6, इसी तरह 15 में से माइनस कर देना 6, इसी तरह 13 में से माइनस कर देना 6, इसी तरह 13 में से माइनस कर देना 6, इसी तरह 10 में से माइनस कर देना 6।
सिमिलरली ऐसे हमने रो 3 में से मिनिमम वैल्यू चूज करके माइनस करवा देनी है। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, रो 4 में से रो 5 में से ये वर्क करना है, ठीक है। तो इसका हम पास स्टेप नंबर 1 है, उसमें हमने क्या करना है, रो रिडक्शन करवानी है। तो रो रिडक्शन में पास स्टेप नंबर 1 में कैसे करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था वो हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को लिख लिया। हमने क्या किया, ईच रो में से यहाँ पे हमने इसकी मिनिमम वैल्यू चूज कर ली। जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो हमने क्या कर लिया, अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख ली। तो ये हम देखेंगे फर्स्ट रो में से हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, अगर आप लोग देखें तो क्या आ रही है, 7। इसी तरह नेक्स्ट आप लोग देखें कि ये हमारे पास जो स्टेप रो नंबर 2 है उसमें से मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है। इसी तरह रो 3 में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 6। इसी तरह मिनिमम वैल्यू आप चेक कर ले रो 4 के अंदर वो क्या आ रही है, 9 स्टेप। इसी तरह आप लोग क्या क्या करें, इसी तरह चेक कर लें कि हमारे पास जो रो 5 है उसमें से हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 7। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज ये पूरी की पूरी रो को 7 माइनस कर देना है, सेकंड रो में 6 को माइनस करवा देना है, थर्ड रो के अंदर 6 को माइनस करवा देना है, 4 रो के अंदर 9 को माइनस कर देना है, 5 रो के अंदर 7 को पूरी की पूरी रो के साथ माइनस करवा देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर 7 से माइनस करवा देंगे तो ये हमारे पास सारा फर्स्ट रो ये आ जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड रो को 6 में माइनस करवा देंगे, ये वाली वैल्यूज सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे 6 के साथ। इसी तरह ये हम पास सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे 6 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास टेबल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास टेबल ड्रा हो चुका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जैसे हमने रो रिडक्शन की है वैसे ही हमने कॉलम रिडक्शन करनी है। कॉलम रिडक्शन देखेंगे हमने क्या कैसे करनी है, कॉलम रिडक्शन हमारे पास कैसी आ जाएगी वो आप लोग देखेंगे। हमारे पास हमने क्या करना है, जैसे हमने क्या किया है कॉलम वाइज अपना स्टेप अप्लाई किए हैं वैसे ही हमने क्या करने हैं, स्टेप अप्लाई करवा देने हैं रो वाइज। इसी तरह हमने कॉलम वाइज अपनी मिनिमम वैल्यू चूज कर लेनी है। मिनिमम वैल्यू आप कॉलम वाइज देखें तो ये मेरे पास आ रही है 0। तो ये रो कॉलम नंबर 2 के अंदर देखें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, वो भी हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही थी। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास क्या आ रही है, 0। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा ये 2 आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा ये हमारे पास क्या आ रही है, ये भी हमारे पास आ रही है, यहाँ पे 0 है। ये आप लोग देखोगे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चूज़ कर ली वो 2 आ रही है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू चूज़ कर लेंगे वो भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉलम वाइज ये हम पूरी रो को जब 0 माइनस करेंगे तो सारी वैल्यू कैसी वैसी ही आ जाएगी। इसी तरह जब इसमें से 0 माइनस करवा देंगे तो सारी का हमें पास कॉलम वाइज वैसे ही आ जाएगी। इसमें से 0 माइनस करवा देंगे वैसे ही आ जाएगी, इसमें से 0 को माइनस करवा देंगे वैसे ही आ जाएगी। इसमें से हमने क्या करना है, पूरे के पूरे कॉलम को माइनस कर देना है 2 के साथ। 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5, 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। इसी तरह 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट अपने नंबर्स को चूज कर लेना है। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग करनी है। रो स्कैनिंग हमने करनी है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एक स्टेप है नोट, इसको याद कर लेना है। स्किप द रो बिकॉज देयर इज अ 2 zeros बिकॉज 2 zeros आर नॉट कन्वर्ट। हमने क्या करना है, जिस रो में एक 0 आएगा उसको मार्क कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा 0 आ रहे हो वो स्किप को हमने क्या कर देनी है, उस रो को क्या कर देना है, स्किप कर देना है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर हमने वर्क किया। फर्स्ट रो आप लोग देखें कि आप लोग की फर्स्ट रो में एक ही 0 आ रहा है तो आप लोगों ने वो रो को अंडरलाइन कर लिया 0 को, और उसके कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, रो नंबर 2 की हम चेक किया कि उसमें पास कितने 0 आ रहे हैं, एक ही 0, उसको अंडरलाइन किया, उसके पूरे कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसी तरह रो नंबर 3 इसमें हम पास 2 0 आ जाएंगे, 2 0 आ रहे हो तो हमने क्या करना है, उसको क्या कर देना, स्किप कर देना, उसके ऊपर वर्क नहीं करना। उसके बाद से हम देखेंगे रो नंबर 4, उसमें हमारे पास क्या 0 आ रहा है, एक ही 0 आ रहा है, ये 0 हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें हमारे पास इस 0 को काउंट नहीं करना, इसमें पास एक ही 0 आ रहा है, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करके हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज उसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम देखें रो 5, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कोई भी 0 नहीं आ रहा है बिकॉज ये वाला 0 आ रहा था, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे
ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, रो वाइज अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली कॉलम वाइज करेंगे। हमारे पास कॉलम वाइज कैसे आ जाएगा, कॉलम वाइज हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के नंबर ऑफ जीरो देख लेने हैं, उसको हमने माइनस करवा देना है। इसी तरह हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमने जैसे रो रिडक्शन की वैसे हम कॉलम रिडक्शन कर लेंगे। कॉलम हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से एक जीरो को चूज कर लेंगे, उसकी रो को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह सेकंड कॉलम में से जो जीरो होगा उसको चूज कर लेंगे, उसकी रो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह थर्ड कॉलम में से हम क्या कर लेंगे, नंबर चूज कर लेंगे। इसी तरह फोर्थ कॉलम में से चूज करके रो को डिलीट कर देंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे रो रिडक्शन भी कर ली, रो रिडक्शन भी हमारे पास होगी, कॉलम रिडक्शन भी हमारे पास होगी। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉलम रिडक्शन आ गई। जब ये हमारे पास कॉलम रिडक्शन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर्स को मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास नंबर्स टोटल कितने आए हैं, ये हमारे पास जो स्क्वायर मार्क हुए हैं 1 2 3 4, हमारे पास ये 4 नंबर मार्क हुए हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या कहा, बिकॉज द नंबर ऑफ द स्क्वायर मार्क्ड इज इक्वल टू 4, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ मार्क्ड हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं 4, एंड गो टू एंड द नंबर्स ऑफ द रो इज इक्वल टू 5। जो हमारे पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वो कितने हैं 5, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 जो है इक्वल नहीं है 5 के, मीन 5 इक्वल आता है 5 के, तो हमारे पास ये असाइनमेंट प्रॉब्लम होना था। ये क्या है, 4 इक्वल नहीं है 5 के, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, उसमें हमने क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू है अनकवर, ये हमारे पास जो अनकवर है ये भी अनकवर है, ये जो अभी हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हुई अनकवर में से हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू चूज कर लेनी है। ये जैसे हमारे पास 1 1 7 1 7 7 2 5, इसमें से हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू चूज कर लेनी है अनकवर सेल में से, तो वो हमारे पास क्या आ रही है 1। तो ये हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास है मिनिमम वैल्यू ऑफ द अनकवर सेल इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 टाइम हमारे पास ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइम हो रहा है, ये भी 2 टाइम हो रहा है, जो हमारे ये भी 2 टाइम हो रहा है, ये हमारे पास जो 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहे हैं उसके हमने क्या कर देना है, 1 को ऐड करवा देना है। और बाकी ये हम क्या करेंगे, ऐड 1 इन इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट इसको कहते हैं, ये हमारे पास जो 2 दफ़ा हमारे पास क्या हो जाए, 2 दफ़ा कैंसिल आउट हो जाए, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इसके अंदर भी हम 1 को ऐड कर देंगे, इसके अंदर भी 1 को ऐड कर देंगे, इसके अंदर भी 1 को ऐड कर देंगे। जब 6 के अंदर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ये 6 हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ये 7 8 बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3। ये देखें, ये हमारे पास 7 बन गया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 8 बन गया, ये बन गया 3। बाकी हमने क्या किया, बाकी सारी वैल्यूज जैसे हमारे पास थी वैसे ही हमने लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये हमारे पास जितने भी सेल हैं 1 1 7 1 7 5 7 2, ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज आई हैं सारी वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 1 के साथ। ये अनकवर जितने भी सेल है उसको हमने क्या करना है, माइनस कर देना है 1 के साथ। 7 - 1 6 आ जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 7 - 1 6 आ जाएगा, 5 - 1 4 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 7 - 1 6 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी सारा कुछ हमने वैसे रहने देना है। जो अनकवर सेल है उसमें हमने क्या कर देना है, माइनस करवा देना है 1 के साथ। हमने क्या किया, माइनस करवा दिया 1 के साथ। जब हम इसमें से माइनस करवा देंगे 1 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने रो स्कैनिंग, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, फिर रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमने क्या करना है, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, इसमें से फर्स्ट रो में से मिनिमम वैल्यू चेक कर ली, वो भी 0 है। सेकंड रो में चेक की 0 आ रही है, थर्ड रो में चेक की 0 मिनिमम वैल्यू है, 4 रो में हमने देखा मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0, 5 रो में देखा मिनिमम वैल्यू आ रही है 0। हम अगर रो रिडक्शन करें भी तो हमारे पास सेम वही आ जाएगी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ 0 में से माइनस करें तो वो हमारे पास क्या बचेगी, वही हमारे पास नंबर बच जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन के लिए फर्स्ट कॉलम देखा 0 आ रहा है, सेकंड मिनिमम वैल्यू भी 0 आ रही है, थर्ड मिनिमम वैल्यू भी 0, 4 मिनिमम वैल्यू भी 0 आ रही है, 5 कॉलम में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0। अब हम देखें कि 0 में से हम रो में या कॉलम में 0 को माइनस करें तो वो हमारे पास वही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पर रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास सारी 0 हो रही थी। 0 को माइनस कर दो, प्लस कर दो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास वही वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करेंगे। रो स्कैनिंग के लिए हमने क्या करना है, हर कॉलम में से एक 0 को सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा 0 आ रहे होंगे वो रो और कॉलम को क्या कर देना है, स्किप कर देना है।
तो इसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले एक ज़ीरो आ रहा था, हमने क्या कर लिया, इसको चूज़ कर लिया। जब हमने इसको चूज़ कर लिया, इसके जब रो वाइज़ करेंगे इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, जब कॉलम वाइज़ करेंगे तो इसकी रो को डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड रो देखी, सेकंड रो में पास एक ही ज़ीरो आ रहा है, उसको हमने सेलेक्ट करके उसकी फर्स्ट कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट। उसके बाद थर्ड के अंदर हमने देखा, थर्ड हमारे पास उसमें से हमने क्या कर लेंगे, थर्ड को वैसे छोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ में हमारे पास बहुत ज़ीरो आ रहे हैं, उसको भी वैसे छोड़ देंगे। 2 से न 3 4 ज़ीरो आ रहे हैं, इसी तरह हमने क्या किया, इसको भी वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इसमें भी हमारे पास रो 5 में हमारे पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन अप्लाई करवा देंगे। कॉलम रिडक्शन में हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये वाला ज़ीरो मार्क्ड हो चुका हुआ है और इसके हमने क्या कर दिया था, इसको डिलीट कर दिया था। इसी तरह हमने कॉलम वाइज ये हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, इसको हमने क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको इसकी रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कॉलम में एक ही ज़ीरो आ रहा है, इसमें बाकी ये सारा क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे इसी तरह थर्ड के अंदर देखेंगे, तो थर्ड के अंदर हमारे पास एक ही ज़ीरो बचा होगा, जिसकी पूरी की पूरी कॉलम वाइज कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी रो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम रो रिडक्शन भी कर लेंगे, रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग हमने दोनों कर ली। करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि नंबर्स ऑफ रो इक्वल आ रही है नंबर ऑफ मार्क्ड स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, गो टू द स्टेप 5 बिकॉज द नंबर ऑफ द स्क्वायर मार्क्ड इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द रो। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास नंबर ऑफ द स्क्वायर मार्क्ड है वो इक्वल आ रहे हैं नंबर्स ऑफ रो के। मीन्स हम अपने जो नंबर मार्क किया है 0 0 वाले, वो हम काउंट करते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 और साथ हमारे पास क्या है 5। ये हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ 5। ये हमारे पास जो स्क्वायर मार्क्ड है वो 5 है। अगर नंबर ऑफ रो चेक करो वो कितनी है, 1 2 3 4 5। ये कॉलम वाइज चेक कर लो, 1 2 3 4 5। इट्स मीन 5 इक्वल आ गया 5 के। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, जॉब और ऑपरेटर गिवन था। हमने क्या करना था, टाइम्स फाइंड करना था इन आवर्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जॉब है, वो हमारे पास कितनी है, 1 से लेके 5 तक थी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास फाइनल टेबल ड्रा हुआ है इसमें हमने देख लेना है। तो फर्स्ट की जो हमारे पास रो है उसमें ये हमारे पास कितने नंबर पर ज़ीरो ड्रा हुआ है, 5। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा कि जो सेकेंड है रो, उसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास जो अंडरलाइन हुआ है मार्क्स वो कौन से नंबर पे हुआ है, फर्स्ट पे। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, 1। सिमिलरली ऐसे ही हमने थर्ड रो के अंदर चेक कर लिया, ये हमारे पास कितने पे हुआ है, थर्ड पे। तो थर्ड पे हमने इसकी यहाँ पे क्या लिख लिया, थर्ड के अंदर 3 लिख लिया। उसके बाद हमने 4 के अंदर चेक किया, 4 के अंदर ये हमारे पास कौन सी लाइन पे आ रहा है, 2 पे। तो यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख दिया, ऑपरेटर 2। उसके बाद हम 5 के अंदर चेक कर लेंगे, 5 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 के अंदर ये हमारे पास 4 के ऊपर आ रहा है। तो 5 हमारे पास जो जॉब है उसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, 4। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है फर्स्ट रो में हम चेक करेंगे 5 नंबर पर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो वो हमारे पास 7 वैल्यू आ रही थी, तो वो हमने लिख दिया 7। ये देखें फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में से आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि फर्स्ट रो के ऊपर उसकी 5 वाली वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट रो के ऊपर उसकी फर्स्ट रो, ये उसकी 5 वाली वैल्यू कौन सी है, 5 वाली वैल्यू क्या है, 7। तो आप लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। यहाँ पे आप लोगों ने 7 लिख लिया। सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, रो 2 में से उसकी फर्स्ट वाली वैल्यू लिख लेनी है, वो हमारे पास 6 आ रही है। रो 3 में से आप लोगों ने क्या करना है, उसकी 3 वाली वैल्यू लिख लेनी है, वो हमारे पास 6 आ रही है। रो 4 में से 2 वाली वैल्यू लिख लेनी है, वो 9 आ रही है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, रो 5 में से 4 वाली वैल्यू लिख लेनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। रो जो 5 है उसमें से ये हमारे पास क्या है, रो 5 है, इसमें से हमने क्या करना है, 4 वाली वैल्यू देख लेनी है, वो हमारे पास क्या आ रही है, 10। तो ये देखिए इधर हमने क्या लिख लिया, इधर हमने 10 लिख लिया। अब हमने टाइम्स फाइंड करना है इन सारी, ये भी हमारे पास ये 5 की 5 वैल्यू है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एट दी एंड हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 38। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 38 पर आवर्स, आप लोग इसको कह सकते हैं। तो यही हमने क्या करना था, ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ऑप्टिमल के साथ साथ फिजिबल सोल्यूशन आ गया। तो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।